या इलाही तू ही मालिक तू ही सबका कारसाज, तुझसे पोशीदा नहीं है दो जहां का कोई राज। मैं हूँ अदना मुझसे क्या तारीफ हो पाए तेरी, थरथराता है कलम थर थर जुबां कांपे मेरी। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएँ दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। फातिमा फाउंडेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज इस मतदाता जागरूकता अभियान के तहत इस नुक्कड़ कार्यक्रम में जिन लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद सलीम कस्सार पेंटर, हमारे साथ अनीस अहमद राजू बिजली मिस्त्री भी हैं और कई संगी साथी हैं। मैं सबकी तरफ से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं और शुरू करता हूं कि हम जो देश का महापर्व मनाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं। हमारा देश भारत है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं। हमारे देश का लोकतंत्र, हमारे देश की गरिमा, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का संविधान सर्वोपरि है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। वो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और पूरा देश लोकतांत्रिक महापर्व मना रहा है, लोकतंत्र का महापर्व। हम दुनिया के त्यौहार, अपने धार्मिक त्यौहार, अपने संगठनों के त्यौहार मनाते हैं खुशी के साथ और महीनों पहले से उसकी तैयारी करते हैं। लेकिन जब देश के त्यौहार की बात आई है तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप 13 तारीख को घर से जिम्मेदारी के साथ जरूर निकलें और देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, देश के बेहतर भविष्य के लिए अपने वोट का प्रयोग करें। मैं अर्ज करना चाहूँगा कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही चीज़ है जिसके आप मालिक हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास हजारों बीघे जमीन है, आप उसके मालिक हैं, आपके पास करोड़ों रुपया है, आप उसके मालिक हैं, आपके कई बच्चे हैं, आपका वहां से आपको फख्र है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप दुनिया में किसी चीज के मालिक नहीं हैं। आपकी अपनी जो चीज है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है आपका मत, आपका वोट ही है जिसके आप सिर्फ और सिर्फ आप उसके मालिक हैं और उसको ही आप जिम्मेदारी पूर्वक निभा सकते हैं। मैंने देखा है कि अक्सर लोग जब इलेक्शन का टाइम आता है, इलेक्शन का दिन आता है, तो उस दिन झूठी शेखी बघारने वाले लोग, झूठी शान शौकत बघारने वाले लोग लाइन का बहाना करते हैं कि अभी लाइन लंबी है, कौन जाए, आज धूप बहुत तेज है, शाम को चले जाएंगे, आज तो मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तो गर्मी है, अभी जाड़ा है, अभी बरसात है। मेरे अजीज साथियों, इन तमाम चीजों को पीछे करिए। लोकतंत्र आपको आवाज दे रहा है, आप देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, आपको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हमारे देश का भविष्य कैसा होगा, हमारा नेता कैसा होगा, हमारे देश की बागडोर किसके हाथ में जाएगी, ये हमें 13 तारीख को तय करना होगा। बक्से में वोट डालते समय, बटन ईवीएम का दबाते समय हमें ये देखना होगा कि हम अपने देश की बागडोर किसके हाथ में देने जा रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम आगामी अपना रहनुमा कैसा चुनेंगे, हमारे देश की बागडोर किसके हाथ में जाएगी। मैंने इस तरह के जो झूठी शान बघारने वाले लोगों को देखा है कि पूरे 5 साल तक एक गाना गाते हैं कि ये नेता अच्छा नहीं है, वो नेता अच्छा नहीं है, ये सरकार अच्छी नहीं है, वो सरकार अच्छी नहीं है। अक्सर और बेशतर इसमें वही लोग होते हैं जो वोट डालने नहीं जाते हैं, जिनके पास जाड़ा गर्मी बरसात का बहाना होता है, तो अभी खाना नहीं खाया, तो अभी धूप बहुत है, अभी लाइन बहुत है। ये इसी तरह के लोग होते हैं जो 5 साल तक गाना गाते हैं कि ये नेता अच्छा नहीं है, वो नेता अच्छा नहीं है, ये सरकार अच्छी नहीं है, वो सरकार अच्छी नहीं है। मेरे अजीज साथियों, मौका आ गया है कि आप अपने मनपसंद नेता का चुनाव करें, अपने देश की बागडोर एक जिम्मेदार आदमी के हाथ में सौंपें और ये फैसला आपको करना है, अपनी कम्युनिटी में बैठकर, अपने परिवार में बैठकर सोचना है और 13 तारीख को ईवीएम पर जाकर अपनी इसी विचारधारा के साथ देश के मजबूत लोकतंत्र के लिए, राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए 13 तारीख को घरों से निकलना है और ईवीएम पर जाकर विचारधारा को ध्यान में रखना है कि हम अपने देश का भविष्य किसके हाथ में सौंपने जा रहे हैं। इस विचारधारा को ध्यान में रखते हुए वोट जरूर करें, ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। मेरे अजीज साथियों, कोई ये बहाना ना करे कि धूप बहुत है, बेशक गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन आप जा सकते हैं, छाता लगा सकते हैं, धूप से बच सकते हैं, खाना खा के जा सकते हैं, नाश्ता करके जा सकते हैं, खाना खाने से पहले भी जा सकते हैं। ये देश आपका है, आप इस देश के नागरिक हैं, इस देश के मुस्तकबिल को बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। हिंदुस्तान के एक एक बच्चे के मुस्तकबिल का फैसला किसके हाथ में बेहतर रहेगा, कौन हिंदुस्तान की बागडोर संभाल पाएगा, ये सोचना आपके जिम्मेदारी का काम है और इसके लिए सोचना बहुत जरूरी है। 13 तारीख को आप वक्त निकालकर ईवीएम पर जाएं और अपने संबंधित बूथ पर पहुंचकर वोट का इस्तेमाल जरूर करें। मेरे अजीज साथियों, 5 साल तक गाना गाने से कुछ नहीं होगा। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा तो राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट मत रखिए,
लेकिन आपको राजनीति में दिलचस्पी हो ना हो, लेकिन आपके बच्चों का मुस्तकबिल राजनीति से तय होता है। आप किस तरह की जिंदगी जिएंगे, आप क्या खाएंगे, आपके बच्चे कहां पढ़ेंगे, आपके बच्चे क्या बनेंगे, ये सब राजनीति से तय होता है। इसलिए राजनीति का मौका आया है 13 तारीख को। अब देश की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम घरों से निकलें और अपने वोट का सही प्रयोग करें। मैं किसी पॉलिटिकल, किसी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं। ये फातिमा फाउंडेशन सामाजिक संस्था है, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं। मेरा इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारा, आपका, सबका मिल करके एक इज्तिमाई फायदा ये है कि ये देश हमारा है और हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। इस देश की इज्जत, इस देश की भलाई, इस देश की विकास की जिम्मेदारी हमारी, आपकी, सबकी है। हमें आपको सोचना होगा। मेरे अजीज साथियों, जो लोग 18 पार कर चुके हैं उनकी सबकी जिम्मेदारी है। हम ईद मनाते हैं, होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, महीनों पहले त्योहार की तैयारियां शुरू कर देते हैं, लेकिन जब देश के त्योहार की बात आती है उस दिन हम अक्सर कह देते हैं कि धूप बहुत है। कितनी शर्म की बात है। देश हमारा है और हम सोचते हैं कि हमारे देश की एक एक चीज बेहतर हो, लेकिन जब हमें फैसला करने का मौका आता है तो हम तमाम तरह के बहाने क्यों बना देते हैं। ये इंतहाई शर्मनाक बात है। कहीं भी कोई भी है, 13 तारीख को अपने संबंधित बूथ तक जरूर पहुंचे। और जो अभी 18 पार नहीं कर पाए हैं, 16 या 17 या 15 साल के हैं, वो भी समझदार हो गए हैं। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बड़ों को, 18 पार कर चुके लोगों को, जो वोटर हिंदुस्तान के हैं, उनको समझा करके, उनको मुतमईन करके वोटर बूथ पर जरूर भेजे और वोट जरूर डलवाएं। मेरे अजीज साथियों, मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा। तुमने सोचा नहीं हालात बदल सकते थे, खून से छप के भी अखबार निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे बरसात के पानी की तरह, दरिया बन जाते तो कुछ दूर निकल सकते थे। आज मौका आया है 13 तारीख को। 13 तारीख को मौका है आपके पास अपने देश के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने देश की भलाई के लिए, देश के विकास के लिए, देश के निर्माण के लिए आपका जो अपना एक वोट है, आपका जो अपना मत है, जिस पर आपका अधिकार है, दुनिया में एक ही चीज के आप मालिक हैं, उसको इस्तेमाल करिएगा, जरूर इस्तेमाल करिएगा। और 13 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाकर वोट जरूर डालिएगा और लोगों को भी जागरूक करिएगा। जितने भी लोग यहाँ मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि वो खुद तो संकल्प कर लें, ये तय कर लें कि ये देश हमारा है। इस देश की भलाई के विषय में सोचने की जिम्मेदारी हमारी है। ये लोकतंत्र है, यहाँ के आप बादशाह हैं, सर्वे सर्वा हैं। जिसको चाहेंगे देश की बागडोर सौंपेंगे, लेकिन जिम्मेदारी निभाएंगे तो ही हो पाएगा। आप देखिए 3 चरणों में चुनाव तकरीबन हो गए हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि कितना कम प्रतिशत वोट जा रहा है। अब इतना कम प्रतिशत अगर वोट जाएगा तो देश के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, ये फैसला कैसे कर पाएंगे। 100%, 100%, 100% वोट होना चाहिए। और ये वोट मतदाता जागरूकता कार्यक्रम प्रशासनिक स्तर पर चलाए जा रहे हैं। बड़े बड़े ऑफिसर्स, डीएम, सीडीओ, आपके नगर का जो नगर प्रशासन है, वो भी सारे लोग इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। सामाजिक संगठन भी चला रहे हैं। देश तो आप ही का है। देश के विषय में सोचने के लिए कोई चाइना के लोग नहीं आएंगे, आप ही को सोचना पड़ेगा। और आपके पास जो हथियार है, जो आपकी ताकत है, उस ताकत का इस्तेमाल आपको 13 तारीख को करना है, जो भी आपका संबंधित बूथ हो वहां जाकर। तो मेरे साथियों, जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, सभी से गुजारिश रहेगी कि सब लोग तो बूथ पर जाएं। आज ये संकल्प कर लें कि हम अपने देश के निर्माण में जरूर सहयोग करेंगे। देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए 13 तारीख को वोट करेंगे। और साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी मुतमईन करेंगे, उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपने संबंधित बूथ पर 13 तारीख को जरूर जाएं और वोट जरूर करें। मेरे अजीज साथियों, ये मौका 5 साल के बाद आता है। हम सोचते हैं कि ये 5 साल के बाद चलो अगली बार देख लेंगे। 5 साल का मतलब आप जानते हैं, आज जो बच्चा हाई स्कूल में है, 5 साल में वो पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएगा। और जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो 5 साल में उनकी एज निकल जाएगी नौकरी की। और जो जवान है वो 5 साल में बूढ़े हो जाएंगे। तो बहुत बुजुर्ग है, 5 साल में अल्लाह आलम बिस्सवाब क्या उनका होगा। तो 5 साल का वक्त थोड़ा नहीं होता। देश के लिए आपको तो एक पल सोचना है, थोड़ा वक्त निकालना है और देश का निर्माण होगा, राष्ट्र का भविष्य बनेगा, आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। आपकी जिम्मेदारी है कि आप 13 तारीख को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, अपने साथियों को ले जाएं और अपने आसपास वाले के लोगों से भी जरूर बात करें और 100% वोट हो। हम कम से कम कस्बा खीरी के विषय में तो ये संकल्प ले सकते हैं कि हमारी बस्ती में जितना भी वोट है, हम इसका 100% वोट डालेंगे। कहां पर कितने प्रतिशत जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी इतनी जरूर है कि हमारा एक वोट है, ये जरूर जाएगा। ईवीएम पर वोट जरूर जाएगा, बटन जरूर दबेगा। ये हमें संकल्प करना होगा।
5 साल का वक्त है। आप इस देश के राजा हैं, प्रजातंत्र है, यहाँ की प्रजा ही मालिक है। बाकी बड़े से बड़ा अधिकारी आप देखते हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, वो क्या होते हैं? लोक सेवक होते हैं। आप प्रजा हैं और प्रजातंत्र है। आप जैसी चाहें वैसी सरकार बनाएं, जिस नेता को चाहें उसे चुने, लेकिन ये कब होगा? जब आपका संकल्प दृढ़ होगा कि हम संबंधित तिथि को, उस तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, अपने बड़ों को और अपने आसपास के लोगों को ले जाएंगे, वोट जरूर डलवाएंगे, वोट जरूर डलवाएंगे। तो मैं बस एक बार फिर से ये कहना चाहूंगा कि ये देश हमारा है और हम अपने देश की गरिमा को, अपने देश की संस्कृति को, अपनी देश की सभ्यता को सर माथे पर रखते हुए ये अहद करें कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। हमें यह संकल्प करना होगा कि 13 तारीख को हम घरों से निकलेंगे, अपने अजीजों कारीब और रिश्तेदार अपने घर वालों को ले जाएंगे, वोट जरूर डलवाएंगे। और जो बुजुर्ग हैं, जो ज़ईफ हैं, नहीं जा सकते अकेले, हम उनको सहयोग करके पोलिंग बूथ तक जरूर ले जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि मेरी गुजारिश को आपने बहुत अच्छी तरह से सुन लिया होगा। हमारी ये कोशिश रहेगी, हमारी पूरी टीम की ये कोशिश है कि पूरे लखीमपुर 28 और 29 जिले में 2 लोकसभा की सीटें हैं, 28 लखीमपुर और 29 धौरहरा। हम पूरे जिले का भ्रमण करें और लोगों को जागरूक करें। इसलिए घंटों बोलने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि आप अपने कलेजे पर हाथ रख कर देखें कि आप अपने बच्चे के लिए करोड़ों रुपया जो छोड़ रहे हैं, वो रुपया किस काम का है? आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सियासत में कितना भागीदारी आपकी है? राजनीति में कितना भागीदारी है? देश के नेता का चुनाव करने के लिए क्या आप तैयार हैं या नहीं हैं? आपको तैयार होना पड़ेगा। अपनी मनपसंद का रहनुमा चुनें, जिसको चाहे उसे सरकार बनाएं। आपको 13 तारीख को पोलिंग बूथ जाकर वोट जरूर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप तभी इस देश के राजा कहलाएंगे। प्रजातंत्र है, आप राजा हैं यहाँ के। आप सरकार बनाएं, देश के भविष्य के बारे में सोचें, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। आपके बच्चे हैं, आपका देश है, इसके बारे में सोचना आप ही का काम है, हमारा ही काम है। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प करें कि 13 तारीख को घरों से निकलेंगे और अपने आसपास के लोगों को कोई बिना किसी बहाने के, नो एक्सक्यूजेस, कोई बहाना नहीं। तमाम तरह के जो बहाने, पिछली बार एक साहब से हमारी मुलाकात हुई, कस्बा खीरी के बहुत ही जिम्मेदार आदमी हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप वोट डाला है? तो उन्होंने कहा नहीं हम लोग वोट नहीं डालते। बहुत जिम्मेदार आदमी है, नाम मैं यहाँ शो नहीं करूंगा। उन्होंने इस तरह के भी लोग हैं जो शान समझते हैं, फख्र से कहते हैं कि हम वोट नहीं डालते, और 5 साल तक वही कहते हैं कि ये नेता अच्छा नहीं है, वो नेता अच्छा नहीं है, ये सरकार अच्छी नहीं है, वो सरकार अच्छी नहीं है। ये इसी तरह के झूठी शेखी बघारने वाले, झूठी शान और शौकत बघारने वाले लोग 5 साल तक गाना गाते हैं। मेरे अजीज साथियों, मेरी निवेदन, मेरी गुजारिश आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी गुजारिश को ज़रूर मानेंगे और अब लोगों तक पहुंचाएंगे, जागरूक रहेंगे। 13 तारीख को इंशाल्लाह पोलिंग बूथ पर जाकर अपने वोट का जरूर प्रयोग करेंगे और देश की मजबूती, लोकतंत्र की मजबूती में जरूर भागीदारी करेंगे। तुम भी मुसाफिर, हम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना और उम्मीद करता हूं कि आपने गौर भी किया होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप अपनी जिम्मेदारियों का जरूर एहसास करेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मिलते हैं किसी मोड़ पर। बहुत शुक्रिया, दुआओं की गुजारिश रहेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।